हेलो एवरीवन। आज आप सब लोगों के लिए अपनी एक छोटी सी कविता लेकर के आई हूँ। ये कविता मैंने अपनी एक क्लाइंट से डिस्कशन करने के बाद उसके डिलेमा, उसकी ये क्लैरिफिकेशन जो वो जानना चाहती थी मुझसे, उससे प्रेरित होकर के लिखी है। लेट मी शेयर विद यू उसका डिलेमा क्या था। उसका डिलेमा था कि मैं ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करती हूँ, लेकिन जब मैं जर्नलिंग करने बैठती हूँ तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैं सारा कुछ उसमें अपना नेगेटिव ही लिखती हूँ। जो मेरे नेगेटिव इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सारी की सारी मेरे जर्नलिंग में उतर आती हैं। तो कहीं वो मैनिफेस्ट तो नहीं हो जाएगा, लौट करके मुझ तक तो नहीं आएगा। तो मैंने उसको जो आंसर दिया वो आंसर ये था कि जो कुछ भी हम अपने जर्नल में लिखते हैं, ये आपके लिए एक इमोशनल आउटलेट का सेफेस्ट मेथड है। इसको हम कैथारसिस बोलते हैं, एंड इट इज़ द ईजीएस्ट सेफेस्ट मेथड टू टेक आउट वट एवर इज़ फिल्ड इनसाइड यू। बिकॉज अगर आप उसको अपने अंदर से नहीं निकालेंगे तो वो आपके अंदर एक ना एक दिन वोल्केनो की तरह बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो उसको डेली बेसिस पे अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए प्रेजेंट है वो कविता जो मैंने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट, उस पर्टिकुलर क्लाइंट की क्वेरी से इंस्पायर होकर के लिखी है। कविता का शीर्षक अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, तो मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताएं कि इस कविता का क्या शीर्षक हो सकता है। कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ ना कह पाने का दुख, कुछ ना कह पाने का दुख, सब कुछ चुपचाप सह जाने का दर्द। किस जगह इकट्ठा किया है तुमने, शिव के गरल सा कहाँ सहेजा है तुमने। याद रखना कि वो बाहर आएगा एक दिन, और अगर नहीं आ पाया तो तुम्हें ही निगल जाएगा एक दिन। तो तुम उसे ज़रूर बाहर निकाल देना, तो तुम उसे ज़रूर बाहर निकाल देना। ज़रूरी नहीं हर दर्द को भीतर ही समेट लेना। अपने दिल का दरवाज़ा दिन में एक बार ज़रूर खोलना। अपने दिल का दरवाज़ा दिन में एक बार ज़रूर खोलना। अगर मुंह से ना बोल पाओ तो अपनी कलम खोज लेना। कागज़ पर अपना हर दर्द उलीचना, उड़ेलना। बुरे अनुभवों को बाहर धकेलना, बुरे अनुभवों को बाहर धकेलना। अच्छों को अपने अंदर खजाने से समेटना, सहेजना। याद रखना कि अंदर दफन कर देने पर भी, याद रखना कि अंदर दफन कर देने पर भी वो ज़ख्म टीसता ही रहेगा, वो ज़ख्म टीसता ही रहेगा। तो उस दर्द की दवा दारू करो, उस दर्द को बाहर आने दो। उस दर्द की दवा दारू करो, उस दर्द को बाहर आने दो। उस दर्द को यूं ना समेटो तुम, क्योंकि उस दर्द को यूं ना समेटो तुम, क्योंकि अगर तुमने उसे अंदर दबाया और सबसे छुपाया, तुमने उसे अंदर दबाया और सबसे छुपाया, तो वो तुम्हें ही लील जाएगा एक दिन। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने टॉर्मेंटिंग थॉट्स को डेली बेसिस पर बाहर निकालिए। अपने अंदर को क्लींस करिए, खुद को हील करिए, और कोशिश करिए कि आपके अंदर हल्कापन रहे, और तभी हीलिंग पॉसिबल होगी, तभी नॉर्मल लिविंग पॉसिबल होगी। तो आज की ये कविता आप सब लोगों को समर्पित है, क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे कुछ दर्द अपने अंदर दबा कर रखते हैं जो हमें हमेशा दर्द देते रहते हैं। रादर वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जाते हैं।
इसी के साथ साइनिंग ऑफ, उपासना गौतम। आप सबके लिए ये कविता मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ प्रेरणा का काम करेगी।